सो वेलकम टू फिजिक्स क्लास 9th चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस वीडियो में देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर मैं किसी बॉडी को धक्का देता हूँ, मान लीजिए उसमें एक्शन करता हूँ, तो वो भी मुझे इतना ही रिएक्शन देगी। तो हम जो रिएक्शन होता है और मैंने किसी पे एक्शन लगाया, उसने रिएक्शन लगाया, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर वॉल है, ये इस पे क्या करता है, पुश करता है, इसमें पुश करता है, इसमें पुश करता है। तो वॉल भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस आदमी ने पुश किया, इधर पुश किया, तो वॉल भी उतना ही रिएक्शन देगी। इसने एक्शन दिया, इसने क्या किया, इसने एक्शन किया, तो वॉल ने ही उतना ही रिएक्शन किया। मान लीजिए इसने 5 न्यूटन एक्शन किया, 5 न्यूटन एक्शन किया, तो वॉल ने कितना रिएक्शन किया, 5 न्यूटन ही रिएक्शन किया। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है F12 इक्वल टू माइनस F21। ये कहता है F12 मतलब जितना हमने उसमें रिएक्शन की, जितना एक्शन किया उतना हमारे पास रिएक्शन आएगा। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बैलून है, उसमें आप एयर ब्लो कर देते हैं, बाद में आप उसे फ्रीली छोड़ देते हैं एयर ब्लो करने के बाद, तो वो बैलून कैसे ऊपर तब जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसमें एयर भरी हुई है वो जब बाहर निकलेगी तो फोर्स बनाएगी, एयर बाहर को फोर्स बनाएगी, तो उतना ही उस एयर ने क्या किया, एक्शन किया बाहर की तरफ आने पे, तो गुब्बारा ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एयर विंड ने उधर एक्शन किया तो ऊपर क्या रिएक्शन हो जाएगा। अब हम सेकंड टॉपिक में आते हैं, कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम। ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रिएक्शन करती है तो वो भी रिएक्शन देगा और इक्वल होगा दोनों। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर रोड है, रोड पे कोई गाड़ी जा रही है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, आगे जाके कोलाइज हो जाते हैं। अभी ये क्या है, U1, ये U2 है मान लेते हैं, ठीक है, और मोमेंटम M1 है, ये M2 है। ये आगे जाके मतलब भिड़ जाते हैं, इनमें एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया दोनों का। अब आगे क्या होगा, इसमें आगे जो इनका फाइनल होगा, इनमें फोर्सेस चेंज होंगी मतलब तो वेलोसिटी चेंज, फोर्सेस चेंज होंगी, पर दोनों में इक्वली हो जाएंगे, क्या होगा देखते हैं आगे क्या निकलेगा दोनों बॉक्स में। M2, ठीक है, यहाँ पर V1, ये छोटी गाड़ी थी, ठीक है, V2। अभी क्या बताता है कि कोई गाड़ी यहाँ से जा रही थी, यहाँ पर कोलाइजन हुआ, मतलब यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, इसके बाद इसमें तो ज़्यादा आ जाएगी। यहाँ पर कोलाइजन हुआ, पहले इतनी इनिशियल थी वेलोसिटी, इतनी इनिशियल थी इसकी भी, इसका मोमेंटम था, ये इसका M मोमेंटम है। यहाँ पर कोलाइजन हुआ, ये M1 मोमेंटम हुआ, इसका M2 जिसका छोटा मास है उसका मोमेंटम हुआ, और ये वेलोसिटी है। यहाँ पर इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। M1 फर्स्ट कार का, ठीक है, F1 का, इसका ऑन टाइम तो होता ही है, क्योंकि टाइम से ये कोलाइजन होगा ना। अब सेकेंड फोर्स, मतलब ये मैंने बताया था ना यहाँ पर, ये फार्मूला किसका, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, F12 इक्वल टू माइनस F21, मतलब जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन भी होगा। अब उसी हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब ये सेकेंड क्या होगा, F माइनस F, ये अलग, यहाँ से ये अलग है, इसे सेकेंड था मैग्नीट्यूड, ये सेकंड गाड़ी का हो गया, ठीक है, ये सेकंड गाड़ी का हो गया, मतलब जिसका मास छोटा था उसका हो गया, और ये किसकी फोर्स हो गया, जिसका मास बड़ा था। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, इसी प्रकार हम देखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का, M1 V1, तो क्या आएगा, MB MU।
अपॉन टी इक्वल टू, अभी तो इक्वल टू हो सकते हैं ना, क्योंकि एम ये दोनों इक्वल टू हैं F1 और माइनस F, ठीक है। तो ये इसके इक्वल टू है, ये भी इसके इक्वल टू हो जाएगा, ये भी इसके इक्वल टू हो जाएगा। टी आया, ये आया। अब टी दोनों में तो ये कट हो जाएगा, क्या बचा M1 V1 माइनस M1 U1 इक्वल टू M2 V2 माइनस M2 U2। अब इसको हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर माइनस आएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें माइनस था ना, ये माइनस लगाना भूल गया था, ये माइनस का फोर्स में इधर, तो इधर भी माइनस आएगा। अब सेकेंड चीज़ देख लेते हैं इधर। अब ये वेलोसिटी हम इधर ले आएंगे, तो ये माइनस में इधर प्लस में हो जाएगी, तो M2 V2 इक्वल टू नेक्स्ट चीज, ठीक है। ये इधर आ गया तो ये प्लस में हो गया। अब नेक्स्ट चीज इधर की देखते हैं, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, किसमें M1 U1 और ये प्लस में है U2। सो ये फार्मूला क्या बताता है कि जो कार थी, कार का जो वेलोसिटी मतलब कोलाइजन से पहले कितना था, मान लीजिए 5 न्यूटन है, ठीक है। तो कोलाइजन के बाद कितना होगा, 5 न्यूटन ही होगा। तो कितना होगा, मतलब इक्वली होगा उनका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इक्वल ही होगा। अब आप गन में देखते हैं एक बार एग्जांपल, गन ले लेते हैं एक बार। ओके, मान लीजिए एक गन है, ठीक है। यहाँ पर कोई लड़का इसे शूटिंग कर रहा है, इससे शूटिंग कर रहा है। जब ये इसकी गन आगे जाती है, मतलब इसकी जब बुलेट आगे जाती है, तो जितना स्पीड से बुलेट आगे जाएगी उतनी स्पीड से जो ये गन पकड़े होगा वो भी पीछे आएगी, गन भी पीछे आएगी, तो आदमी पे लगेगा। मान लीजिए जो गन की बुलेट है वो तो बहुत स्पीड से जाती है, तो इसे भी बहुत स्पीड से जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता, ये आप देखते हैं कैसा, ऐसा क्यों नहीं होता। एक्सेलरेशन इक्वल टू F मैंने बताया था पिछले वीडियो में, एक्सेलरेशन इक्वल टू F अपॉन M। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या फोर्स लगी इसमें, तो एक्सेलरेशन था, फोर्स लगी तो फोर्स तो बढ़ गए, पर जब रिएक्शन एक्शन में हो रहा था, इधर रिएक्शन हो रहा था, तो इधर तो बढ़ गया, इधर तो उतना ही रहा, पर इधर जब फोर्स आई रिएक्शन वाली फोर्स तो डिक्रीज हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर मास ज़्यादा था और बुलेट का मास कम था, और जो गन का मास है वो ज़्यादा है। तो रिएक्शन जब मास इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मास अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो मास किसका ज़्यादा था, बुलेट का मास कम था और गन का मास ज़्यादा था। तो रिएक्शन जब हुआ तो बुलेट जो आगे गई तो उसका मास कम था, तो उसमें फोर्स एक्सेलरेशन कम लगा। और जब पीछे रिएक्शन हुआ तो जो गन की बॉडी थी उसका मास ज़्यादा था, और हमारी बॉडी का भी मास हो जाता है, साथ में जोड़ लीजिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन घट जाता है, जिस वजह से जितनी स्पीड से बुलेट आगे जाती है उतनी स्पीड से हम नहीं पीछे जाते।